हम सब लोग नाम नहीं था क्या, लेकिन विवेकानंद का नाम क्यों लिया गया? उस एक कारण था, क्योंकि आप लोगों ने विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ साहित्य में पढ़ा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सर्च किया होगा। उन्होंने कहा था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक आप रुकेंगे नहीं। ये जीवन की कुछ धारणा है, ये कारण था उनका। मुझे एक घटना याद आती है, लिखा हुआ है कि जब विदेश में गए हैं धर्म संसद सम्मेलन में, तो वहाँ किसी को जानते नहीं थे, वो किसी से परिचित नहीं थे वहाँ पर, तो जाकर के पीले वस्त्र में बैठे थे और स्टेशन पर बैठे हुए जिस प्रकार से पहुंचे थे उधार के पैसे से गए थे। आप कल्पना भी इतना युवा थे कि उधार के पैसे से वहाँ भेजे गए और जाकर के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, तो उनको ये भी नहीं पता था कि सम्मेलन है कहाँ। अब उस सम्मेलन तक पहुंचने के लिए वहां से पूछते पाछते लोगों से बतलाते हुए तब जाके पहुंचे, और पहुंचे तो जो बोला है उसका ही परिणाम है। आज भी वो युवा है और आज आप भी युवा है। उसी युवा के अंतर्गत हम लोगों ने इस विकास के नाम पर जो वितरण करने जा रहे हैं, तो युवा लक्ष्य इसीलिए दिया गया कि उनकी उस युवा सोच को उन्होंने प्रदर्शित किया था, और उस सोच को लेकर के जिस प्रकार से समाज में एक नई धारणा आई, उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग युवा शक्ति के साथ जुड़े हुए काम करते रहते हैं। निश्चित रूप से ये छात्र अभी हमारे अनु भैया ने एक बात बहुत बढ़िया की, शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की है कि अच्छा भी है और खराब। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते अपने जीवन को सार्थकता लेने के लिए इसके साथ जुड़े और अपना इसका लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार ये चाहती है आत्मजीवन हो तो संदेश को लेकर के आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को आगे लेकर के बढ़े, एक शक्ति के साथ आगे बढ़े और आपका विकास हो, शिक्षा के साथ साथ में आप आगे बढ़ करके अच्छा कार्य कर सके। इसलिए अपने लैपटॉप के साथ जोड़ करके आपको बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कार्य किया है, सब लोगों ने मिल करके आपको सबको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, सरकार भी कर रही है। और हम चाहते हैं कि मैंने भी मास्टर में बात कही थी कि यहाँ से भी भर्तियां हुई। मैं आपको बता दूं कल ही मेरे पास एक गरीब किसान मेरे विद्यालय में आया हुआ है, यहाँ की वैदेही यादव लड़की है, अभी आपकी ITI में उसका भी सिलेक्शन हुआ है, परसों ही उसका एक ट्रेनिंग मेरे पास आया हुआ। वास्तव में ये क्षेत्र आपको कमजोर था, मुझे याद में आता है कि असेवित ब्लॉक के अंतर्गत आता था, यहाँ कोई आने का नहीं होता था, यहाँ पर शिक्षा का कोई कार्य नहीं था, शिक्षा की कोई जगत नहीं था, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे यहाँ पर लोग निकले, सबने अपना एक सोच रखा इस क्षेत्र को अच्छा बनाया जाए, और जब अच्छी सोच के साथ लोग निकलते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा ही होता जाता है। और आने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के सांसद विधायक हम आपके अच्छाई के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी विधायक जी ने बात बहुत पहले ही कह दी, मुझे डर भी लगता है, हालांकि छोटे ही सुनाते उन्हें कहा कितनी लंबी लिस्ट है, तो उनका मेरी लिस्ट कुछ संस्थाओं द्वारा राह दिखाते चले आ रहे हैं। सैकड़ों बच्चे इनके द्वारा पढ़ करके देश की सेवा में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारी ब्लॉक की महान हस्ती और ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने बहुत शानदार अपना कार्यकाल निभाया है। आप लोगों के बीच में तो पूरी टीम शैक्षिक बैठी हुई है, तो शिक्षा के महत्व और शिक्षा से जो आप देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार को आगे बढ़ाने के जो तमाम साधन हैं, उसके विषय में हमारे बीच में आए हुए हमारे मास्टर साहब रामाचरे यादव जी आप लोगों के बीच में अपना संबोधन रखेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उसके तहत जो टेबलेट वितरण कार्यक्रम हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय युवा विधायक श्री दिवाकर जी, हमारे इस विद्यालय की संरक्षिका एवं विकास क्षेत्र के पूर्व प्रमुख जी, हमारे
मंडल के पूर्व अध्यक्ष त्रिपाठी जी, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष यादव जी, हमारे सभी सम्मानित यहाँ पे जितने ग्राम प्रधानगण बैठे हुए हैं, उनके प्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, और हमारे आरपी शर्मा जी, इम्तियाज जी, मौर्य जी एवं वर्तमान हमारे सभी अध्यापक और सबसे बढ़कर जिनके लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, ऐसे हमारे देश के भावी बच्चे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के शिक्षा समवर्ती सूची का अंग है और शिक्षा को बढ़ाने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ती। चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालयों ड्रेस से लेकर के, जूता मोजा से लेकर के और इवन हाउस स्टेशनरी तक देने के लिए 1200 रुपए प्रदान किए जाने की बात हो, चाहे एससी ओबीसी एवं अन्य गरीब वर्गों को छात्र प्रदान किए जाने की बात हो, और तकनीकी रूप से किए जाने के लिए टेबलेट और लैपटॉप वितरण किए जाने की बात, सभी में अग्रणी रहे। और अपने तो आने वाला हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। तो उस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए अगर जो तकनीकी दक्षता, बच्चों की योग्यता को परखा नहीं जाएगा, उनको समृद्ध नहीं किया जाएगा, तो विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? यही देश के जो भावी नागरिक हैं, जो हमारे देश का एक नागरिक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हमारी सरकार का विजन है, हमारे विधायक जी का विजन है, यानी एक छोटे से कार्यक्रम में बच्चों को लैपटॉप के वितरण का कार्यक्रम है। अपने सारे महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ करके हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक स्वयं बच्चों को अपने हाथ से टैबलेट वितरण देने के लिए यहाँ चल के आए। तो ये हमारी सरकार की सोच को दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात वर्तमान समय में आज मैं सुबह निकला और मैंने आज खोला तो मेरी नजर एससीओ पे चली गई। एससीओ इसमें से हमारे जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, हमारे इधर सभी लोग बैठे सभी लोग जानते होंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए थे। गलवान आक्रमण के बाद हमने चाइना से रिलेशंस लगभग खत्म कर दिए थे, और इसी बीच में हमारे यहाँ पहलगांव का हमला भी हुआ। उसमें चाइना की भूमिका सदैव से अपने, चूंकि बहुत सारे उसके जुड़ाव है उधर से पाकिस्तान से, उसको लेकर के बहुत सारी हमारे उनका सपोर्ट किया गया। जब अभी ऑपरेशन शुरू हुआ तब भी हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन इसी बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। जब आदमी देखता है कि हमारे ऊपर तो दबाव है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी और इधर उधर के लोग भी, या चौधरी टाइप के लोग भी, वो भी दबाव बनाने लगते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना दूरदर्शितापूर्वक निर्णय, तो हमारे ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगाया अपनी एक झूठी मांग मनवाने के लिए, और जब हमने उसको नहीं सुना तो उन्होंने 25% का और टैरिफ लगाया। हमको हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से, हमारे नागरिकों का जीवन स्तर कम करने के दृष्टिकोण से उन्होंने एक बाधा पैदा की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी दबाव में नहीं आए। हम आप सब लोग बहुत छोटे पदों पे हैं, बहुत छोटी जगहों पे रहते हैं, लेकिन आप ये लोग ये जान लीजिए कि हमारे ऊपर पर बैठे लोग जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के झुक जाओ, तो हम आप लोग जान भी नहीं पाते। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका ईंट का जवाब एक तरीके से शांत रहते हुए पत्थर से दिया। दबाव में कैसे निखरता है ये बात हम सबको, आपको सबको जाननी चाहिए, जानने योग्य बात है। और उसका जवाब आपका पत्थर से देने के लिए और कोई समय होगा तो हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में नहीं जाते, लेकिन हमें जवाब देना था, चौधरी को जवाब देना था, जो विश्व का चौधरी है उसको जवाब देने के लिए हम उस मीटिंग में गए।
और गए ही नहीं, एक सामरिक रणनीति भी बनाई कि कैसे उनको कमतर करना है। आज की स्थिति ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूती की वजह से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हम अगला स्टेप क्या करें। भटभटी पूरी दुनिया में ये झुका नहीं पाएगा। तो ऐसा हमारा नेतृत्व है, ऐसी हमारी सरकार है, ऐसे मजबूत हाथों में हमारा देश है, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और मैं तो आपको देखा हूँ, क्योंकि आपका इधर का क्षेत्र थोड़ा हमारा देश विकास क्षेत्र थोड़ा कम 2 या 2 नए पंचायतें इधर की पड़ती हैं सब में, लेकिन फिर भी आप इस क्षेत्र की छोटी सी बातों के लिए तुरंत अधिकारियों को फोन करना, तुरंत बात करना, तुरंत कहना, जनता के तक समर्पित बनाए रखना, तो अपनी बात जनता के हित में लागू करवाना। कोई आपका ऐसा बढ़िया नेतृत्व है, विधानसभा में भी आपकी बात होकर के उठाते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखा करता हूँ आपका नेतृत्व। और आपके नेतृत्व में यहाँ पे बेसिक शिक्षा में भी जब मुझे भी लगभग 1.5 साल हुआ है संस्कृत। सर इधर देखिए। इस टैबलेट स्मार्टफोन वितरण भव्य समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि लोग आदरणीय श्री रामासाई यादव जी, पूर्व प्राथमिक हमारे विकासखंड और राष्ट्र के शिक्षक भाई बहन और सामने बैठे हुए आज सोमदेव जी के चरणों में नमन और प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मंच पे विराजमान पूर्व की ब्लॉक प्रमुख रही स्वर्गीय सोमदेव जी की पत्नी है श्रीमती रानी देवी जी, उनको प्रणाम करता हूं। साथ में ही मंच पे विराजमान हमारे औरास ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान संजय शुक्ल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता और हमारे नेता जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे आदरणीय ब्रजेश त्रिपाठी जी, माध्यमिक शिक्षा संघ के पूर्व के अध्यक्ष श्रीमान राम आसरे जी, हमारे छोटे भाई आदमपुर प्रधान प्रतिनिधि हैं आदरणीय विकास वर्मा जी, निवर्तमान प्रधान आदरणीय मुकेश कुमार जी, जिन्होंने 2 बार प्रधान के रूप में रह के मलौली जैसी ग्राम सभा को विकास के रूप में विकास के कार्यों को ले जाकर पहुंचाने का काम किया। और कुशल संचालन कर रहे रामजीवन कन्नौजिया जी, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान लल्लन सिंह जी कबरोई से हैं, विश्वल के प्रधान आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी जो प्रधानाचार्य हैं शाहपुर तोंदा से, आशीष रंजन हमारे छोटे भाई जो इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। उसके अलावा मैं देखता हूं कि वो निरंतर विद्यालय की चिंता करने का काम करते हैं। हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कादिलपुर आदरणीय सुरेश कन्नौजिया जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारी भाई बहन जो शिक्षक हैं, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और अपने नवयुवक साथी जो भाई बहन जिनको टैबलेट आज मिलने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्वामी विवेकानंद की योजना को चलाकर
वितरित करने का काम किया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें आपको बताई गई, मैं अपने आप को उस बातों से संबद्ध करता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर हम सभी लोग बैठे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते भी हैं और उनकी पूजा करने का काम भी करते हैं। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बने, और विकसित भारत की नींव जब रखने की बारी आई तो सबसे पहले शिक्षा का महत्व आया सामने कि जब तक हम सभी लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसको शिक्षित भारत बनाना होगा। 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ भारत बनाना होगा। और बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग शिक्षित बने, हम सभी लोग संगठित हों और उसके बाद में संघर्ष करने का काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लिया गया संकल्प 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने का संकल्प है। हम सभी लोग एकजुट होकर इस संकल्प को पूरा करने में अपनी सहभागिता को निभाने का काम करें। यहाँ पर भारी संख्या में हमारे शिक्षकगण बैठे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपसे, आपके पास जिम्मेदारी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है, लेकिन खाली शिक्षा से काम नहीं चलेगा। आप वो शिल्पकार हैं, आपको कच्ची मिट्टी देने का काम किया गया है। आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम कर लीजिए। अच्छे संस्कार जब आपका बच्चा लेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां कहीं वो जाएगा आपकी पढ़ाई पढ़कर, तो जहां जाएगा आपका नाम रोशन करने का काम करेगा। अगर मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा न दी होती तो शायद मैं आपके बीच में खड़ा होके बोल नहीं रहा हूं। आज आपके बीच में आपके जनसेवक के रूप में विगत 9 वर्षों में मैंने प्रयास किया है कि हमारी क्षेत्र की जनता से मैं डायरेक्ट मिलूं, कोई बिचौलिया ना हो, कोई दलाल ना हो। जिसका फोन आ जाए उसका फोन मैं खुद अटेंड करूं और उसकी समस्या का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करूं। मेरे इस फोन में 25,000 नंबर फीड है, 25,000। मैं लगभग हमारे फोन जितने आते हैं लगभग 80% फोन में नाम फीड है। मैं अपने व्यक्ति को, अपने लोगों को नाम से बुलाता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को अगर मैं नाम से बुलाऊंगा तो उनको लगेगा कि विधायक जी मेरे टच में हैं, मेरे से संपर्क में हैं। मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर में हम सभी लोग बैठे हैं। हम सभी लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि अपने आने वाले समय में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे और मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे 2047 तक विकसित भारत को सपने को पूरा करने में अपनी सहभागिता को निभाने का काम करेंगे। तो हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की भी बात करनी चाहिए। आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी को 2017 में आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और मैं पहली बार विधायक बना। 2017 में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर ले जाना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इन विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से नहीं देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया है। देश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया। आपने देखा, आप सभी लोग विद्यालय से जुड़े हुए, आप सबके विद्यालयों की क्या स्थिति हुआ करती थी। आज जीर्ण उद्धार कराकर कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का अच्छा सुंदरीकरण कराने का काम किया गया।
कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ, विद्यालय बंद नहीं किए जा रहे हैं। जो विद्यालय में बच्चे कम हैं वो विद्यालय भी चलाए जाएंगे। उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो आंगनवाड़ी के माध्यम से, जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में पढ़ते हैं, उन बच्चों को उन विद्यालय में भेजने का काम किया जाए। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपने देखा जिस तरह उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, तो 2017 में जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो 84 ऐसी मजरे और बसावटें थी जिनकी आबादी 2011 की जनगणना में 250 हुआ करती थी, लेकिन मुख्य रोडों से नहीं जोड़ा गया था। लेकिन 2022 के चुनाव में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि उन 84 गांवों को जोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। यानी 22 के चुनाव में कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसकी आबादी 2011 की जनगणना में 250 हो और वो मुख्य रोड से ना जोड़ दिया गया हो। हर सड़क को हर गांव को जोड़ने का काम किया गया, हर गांव तक बिजली को पहुंचाने का काम किया गया, हर विद्यालय का कायाकल्प कराने का काम किया गया, हर गांव में पंचायत भवन को बनाने का काम किया गया। मैं जहां तक बताने का काम कर रहा हूं शायद कम है। योगी जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, मोदी जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, मैं अपने सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करिए। योगी और मोदी देश और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके इस कार्यक्रम के आयोजक में हमारे आशीष रंजन जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि मैं थोड़ा विलंब से ही पहुंचा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बहुत सफल कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम कराने का काम किया। आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीष जी का अभिनंदन कर दें। मैं माता जी को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हुआ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सभी को प्रणाम करता हूं। नवयुक्त साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं। और हमारे बच्चे जो इस विद्यालय में शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, वो अपनी शिक्षा जिस तरह उनके माता पिता अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करके उनको शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको सपने को पूरा करने का काम आप जरूर करिएगा। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम। इस विकास खंड की पूर्व सभी शिक्षक कर्मचारी व हमारे विकास खंड और राष्ट्र के शिक्षक भाई बहन और सामने बैठे भी आज माननीय विधायक जी, इसके पहले भी हमको खड़ा कर दिया गया। कुमार वीडियो सुन लो, वीडियो। प्रियांशी देवी डॉक्टर ऑफ अनुज कुमार। उसके बाद का भी बोलिए। इसके बाद है आकाश प्रजापति सन ऑफ। बस ये 5 टैबलेट बांट कर